Good morning friends, myself Neha. I welcome you in our today's video. Today we will see about the hydroelectric energy and wind energy. First of all, we will see about the hydroelectric power plant. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में काइनेटिक एनर्जी जो पहले पोटेंशियल एनर्जी रहती है वाटर की वो रिजर्व करके रखते हैं और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और काइनेटिक एनर्जी से आपका जो वाटर फ्लो होता है उससे टर्बाइन रोटेट होता है, वाटर टर्बाइन रोटेट होता है। वाटर टर्बाइन रोटेट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर वहाँ से जैसे टर्बाइन रोटेट होता है, जनरेटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है अपने को मिलती है। ये पूरा प्रोसीजर जो होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स अलग अलग जगह आपको मिलते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जैसे कि देखे होंगे आपने कोराडी में, चंद्रपुर में, इस जगह लोकेट किए हुए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं डैम के थ्रू होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिंबोरा डैम है, अपना अपर वर्धा डैम है, वो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। जैसे वो डैम का वाटर जो होता है वो जो फ्लो होता है उसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है जनरेट होती है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे वाटर जो रिजर्व होता है, ये जो पानी रिजर्व होता है एक जगह हाइट पे पानी होता है। जैसे डैम पे देखोगे बहुत हाइटेड पे पानी क्या होता है स्टोर होता है। जब हाइट आती है तो वहाँ पे क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है क्रिएट होती है और वो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में स्टोर करती है। तो वाटर के अंदर क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब वो पोटेंशियल एनर्जी वाटर का जो डैम से पानी नीचे आता है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वाटर आपके टर्बाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं रोटेट होते हैं। वाटर टर्बाइन रोटेट होते हैं और उसके कारण क्या होती है जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वहाँ से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिलती है। नाउ ये पूरा सिस्टमेटिक प्लांट है, ये आपको यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले ये आपका डैम है, ठीक है। आपने देखा है मोर्शी डैम वगैरह 13 गेट वगैरह आपने देखे होंगे, बहुत सारे गेट्स होते हैं। ये वैसे ही क्या होते हैं डैम के गेट्स होते हैं। ये एक बहुत बड़ा डैम होता है। वाटर को जो ये नदी का पानी होता है यहाँ पे इसको हाई लेवल पे क्या कर दिया रहता है स्टोर किया रहता है। ये आपका पानी है पूरा यहाँ पे क्या है स्टोर किया हुआ पानी है, ठीक है। अब इसको यहाँ से पानी को क्या करते हैं, ये नीचे के साइड होता है, आपको ये दिखते हैं गेट्स होते हैं, यहाँ पे पानी होता है बट ये यहाँ पे रिजर्वर होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी में पानी है, ये गेट्स है, ठीक है। ये गेट से रिजर्व पानी होता है। वो पेन स्टॉक से क्या होता है ये नीचे की तरफ क्या होता है आपका पानी जाता है। जैसे ही पानी जाता है तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गई। यहाँ पे जो वाटर है वो क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हाई से लो लेवल पे जा रहा है यानी काय में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर हो गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के कारण ये जो टर्बाइन है, ये टर्बाइन है, इसके शेफ्ट है वो वाटर के फ्लो से क्या करते हैं घूमना शुरू करते हैं और जैसे ये शाफ्ट घूमते हैं जनरेटर है यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर आपको यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती मिलती है और ये पानी एज इट इज़ क्या होता है फ्लो होता है। आपने देखा होगा कि नदी में भी अगर आप एक नाव लगा, एक छोटी सी कागज़ की नाव बनाते तो वो उसका फ्लो इतना रहता है कि वो आगे मूव होती है। वैसे ही ये जो पानी है पानी के फोर्स के कारण ये टर्बाइन क्या करता है रोटेट करता है और जनरेटर के कारण इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है जनरेट होती है। दिस इज द हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट हर एक डैम पे नहीं होते, इसके लिए बहुत बड़ा पावर प्लांट लगाना पड़ता है। डैम्स हर जगह होते हैं, जैसे अपन देखा है मोर्शी डैम पर, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है क्या? नो। इसके लिए पावर प्लांट आपको लगाना पड़ता है। डैम्स के जगह जहाँ पे डैम्स होते हैं वहीं पे मोस्टली पावर प्लांट लगाए जाते हैं, पर यहाँ पे सिंबोरा डैम बोलेंगे यहाँ पर वहाँ पे पावर प्लांट नहीं है। नाउ उसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। पहले एडवांटेजेस देखते हैं। एज इट इज फ्यूल कोई बर्न नहीं होता तो पोल्यूशन का कोई सवाल ही नहीं है, यानी रिजल्टिंग नो पोल्यूशन, कंबंशन ऑफ फ्यूल भी नहीं होता है। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में वेस्टेज रेडियो एक्टिव एलिमेंट को वेस्ट कर जो थे उसको प्रॉब्लम होती थी कैसे उसको डिस्पोज करना, यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम नहीं है। There is a sufficient water storage in a dam if possible to generate electricity and as when necessary। अगर आपके डैम में पानी है आपको जब भी नेसेसिटी होती है तब आप उसको जनरेट कर सकते हैं। Although water reservoir is used for power generation, it can be replenished during rainy season leading to interrupt it। यानी इसको आप एक कंप्लीट और में कंप्लीट इसमें कर सकते हैं
टू फुलफिल ड्यूरिंग द रेनी सीजन को उसको फुलफिल करने के लिए भी आपको ये हमेशा यूज़ होता है। नाउ इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कहीं ना जहाँ फ़ायदे होते हैं, मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। अब यहाँ पे जब अपन लिविंग वर्ल्ड जो होता है, जो आपका पानी में लिविंग वर्ल्ड है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट है। जो लिविंग एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है ये, यानी उनको काम नहीं आता है। दूसरा है यहाँ पे जो आपका पानी जो होता है अपन डैम में जमा करते हैं, उसके कारण जो छोटे छोटे विलेज और टाउन्स है उनको प्रॉब्लम होता है कि उनकी जो पानी खेतों में आता है उसके लिए कहीं ना कहीं वो लोग को फर्टिलिटी ऑफ लैंड क्या होती है, मिलती नहीं है। ये एक भी इसका क्या है, एक ड्रॉबैक है कि उनको एक प्रॉपर वे नहीं मिलता है पानी का, जिसके कारण उनकी लैंड ज़्यादा फर्टाइल नहीं हो जाती है। तो दिस इज अबाउट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। नाउ वी विल सी अबाउट द विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का काम होता है काइनेटिक एनर्जी, जो विंड जो अपनी हवा रहती है उससे विंड मिल घूमते हैं और उससे अपने को एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मिलती है। द मशीन विच कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी टू विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज द विंड टर्बाइन। एज द विंड स्ट्राइक्स द ब्लेड of the turbine, the blade rotates. The axle of the turbine is connected to the electric generator through a gearbox. अब यहाँ पे अपन gearbox rotate per unit time करता है और वहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो इसका मेन होता है आपका क्या होता है, विंड टर्बाइन होता है। अब ये आप देखोगे ये विंड मिल है। विंड मिल कैसे होते हैं, यहाँ पे ये विंड मिल है, इसके फार्म होते हैं। विंड मिल के क्या होते हैं, पूरे फार्म होते हैं। जैसे अपन खेती बोलते हैं, ऐसे ये विंड की क्या होती है, एक टाइप की खेती नहीं बोलते पर ये पूरे फार्म्स होते हैं, बहुत दूर दूर तक होते हैं। चिकिलधरा में आपने देखा होगा तो ऐसे विंड मिल, बहुत बड़े बड़े विंड मिल लगे हुए हैं। जो विंड मिल होते हैं वो एक सफोस्टिकेटेड एरिया में होते हैं जहाँ पे ज़्यादा हाई वेलोसिटी में हवा आती है। तो मोस्टली ये हिल स्टेशंस वगैरह के साइड, शीशोर के साइड्स ही लगाए जाते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है ये देखिए, आप ये समझो ये एक आपका पूरा विंड मिल है, ठीक है, एक सिंगल है, ऐसे बहुत सारे लगे हुए रहते हैं। ये इसकी ब्लेड हो गई है, ये हब है, इसके अंदर ये गियर बॉक्स है, ये जो है उसको इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। और ये शेफ्ट जो बोलेंगे, जनरेटर का शेफ्ट जो गोल घुमाएंगे, यहीं से क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। ये स्पीड ऑफ गियर बॉक्स है। ये पूरा जनरेटर यहाँ से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और यहाँ पे क्या होता है, पावर कंडक्टर होता है। यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, बैटरी के एज अ स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट होती है और ट्रांसफॉर्मर से आपको पूरी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मिलती है। तो विंड एनर्जी रिक्वायर्ड अ वेलोसिटी, यानी जो हवा रहती है वो उसके लिए विंड एनर्जी क्रिएट करने के लिए ये नेचुरल तरीका है, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ज़्यादातर हिल स्टेशन में लगाया जाता है। विंड टर्बाइन विथ लार्ज फिन्स, उसके फिन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वापस जनरेटर में कन्वर्ट होके ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। नाउ ये आपने देखा होगा विंड एनर्जी, उससे विंड टर्बाइन घूमते हैं, फिर जनरेटर और फिर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सेम ये वाला अपन ने जो बिग इसमें देखा था पूरा, ये उसका स्कीमेटिक विंड मिल का फिगर है। ये आपका विंड मिल के जो विंग्स होते हैं, ठीक है, ये है, ये शाफ्ट है, ये गियर बॉक्स है और ये आपका जनरेटर है, ये जिसके कारण ये घूमता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मूव होती है। ये जो नीचे होता है ये क्या होता है, बियरिंग होता है, ये गियर बॉक्स है, ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी इन विंड मूव करती है, क्योंकि एज अ विंड मूव करती है इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी फ्लो होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या में कन्वर्ट होती है, टर्बाइन को घुमाती है, काइनेटिक एनर्जी है, फिर उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, मिलती है। विंड टर्बाइन की कैपेसिटी अलग अलग होती है, फ्रॉम लेस देन 1 किलोवाट टू अबाउट 7 मेगावाट आर द कमर्शियल अवेलेबल, डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, साइट के ऊपर, कि उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी होती है। अलग अलग जो जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करती है ये। Wind velocity is usually high on seashores and that environment is appropriate for the installation of wind turbine. अगर अपन बोलेंगे सिटी में विंड मिल लगाया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, मोस्टली ये शीशोर और इसी जगह पे लगाया जाता है। और ये एक क्लीन एनर्जी सोर्स है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है और एकदम नेचुरल सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। पर इसके यूज़ ऑफ विंड एनर्जी कैसी है, लिमिटेड है, क्योंकि ये नेचुरल वेलोसिटी के ऊपर जो विंड आती है उसके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है।